तनखा साहब हमसे बड़े कोऑपरेटिव घरेलू बातें होती हैं। तो मैंने उसे भी बोला है, सिंपी जी को भी बोला है, सिब्बल साहब को भी बोला है, सब लोग हैं तैयार हैं। अलग बात है कि टीचर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका यूनियन क्या करता है क्या नहीं करता है, हम लोग तो कानूनी दुरुस्ती कर सकते हैं। सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है। कोई भी पिटीशन का रिव्यू पिटीशन अलाउड हुआ, इसका मतलब जो हमने जजमेंट दिया था उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई। क्यूरेटिव में जाते हैं, क्यूरेटिव में हमारे 5 जजेस सुनते हैं, हमारी बात को रखते हैं। इसका जो मास्टर रोस्टर का होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यदि सीनियर काउंसिल में आएंगे तो और बहुत सारे लोग होंगे, है ना। अब यदि आप उनका मैंने नाम पब्लिश कर दिया और वो नहीं आए तो सब लोग हमसे कहेंगे नहीं मिश्रा जी, लोगों ने फीस तो दिया नहीं किसी ने, और इसके बाद आप जो है तो कह रहे हैं कि इनको भी लाएंगे उनको भी लाएंगे। देखिए जो कहने की बातें हैं, मैंने जो अभी हम लोगों की बातचीत हुई है, हमारे तनखा साहब हमसे बड़े कोऑपरेटिव घरेलू बातें होती हैं। तो मैंने उसे भी बोला है, सिंपी जी को भी बोला है, सिब्बल साहब को भी बोला है, सब लोग हैं तैयार हैं। क्योंकि एक टीचर बड़ा जेन्युइन मुद्दा होता है। फीस तो अब वो हमसे जब पूछेंगे क्या क्लाइंटों ने किसी ने फीस भी दिया है कि नहीं, तब मामला कहीं जाके बिगड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, मैंने बोला है बस उनसे, तो दिस आर रेडी, है ना, फॉर कंटेस्टिंग दिस केस। बट ये है कि ये फीस उसकी कोई बात नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्टी स्पीकिंग। और दूसरी बात है, वैसे ओरल में हम सब लोग बात करते ही रहते हैं कि सर इसमें अच्छा रहेगा कि आप भी रहें, सब लोग रहें, इन विचारों को बचाया जाए टीचरों को। अलग बात है कि टीचर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका यूनियन क्या करता है क्या नहीं करता है, तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इश्यूज। तो हम लोग उसमें करेंगे और कर रहे हैं। ये फीस देंगे तो भी और नहीं देंगे तो भी एज ए ह्यूमैनिटीज ग्राउंड पर हम लोग करेंगे, वो तो करेंगे जी। 13 तारीख की सुनवाई को लेकर के बहुत कुछ सस्पेंस है। जब ओपन हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग पक्ष आएंगे, अलग अलग तरह के आएंगे, और सबसे अहम बात यह कि टेट अनिवार्यता को लेकर के भी कई संगठन कई तरह के लोग हैं, वो भी तो शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा भटके ना, ये मुद्दा अपने विषय से थोड़ा सा विषयांतर की तरफ न जाए, और इस पर टू द पॉइंट बात हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और इस पर आगे की बहस के साथ फैसले तक कैसे पहुंचाए। देखिए आपकी आधी से ऊपर लड़ाई हो चुकी है, और उस लड़ाई को कैसे कंटेस्ट किया गया और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाया गया, ये सबको पूरे भारत देश के शिक्षक जो आप लोगों की वीडियोस देखते होंगे उन सबको पता है। नहीं देखते होंगे तो सबको बताना भी चाहिए कि ये स्टेप से यहाँ बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे सीधी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे होम टाउन में मध्य प्रदेश रीवास, तो वो लोग तो कहते हैं कि वो तो हाई कोर्ट ने हिस्से लगा दिया है। मैंने पूछा ऐसे एक दिन कि आप लोगों को पिटीशन फाइल कर रहे हैं सीधी जिला से, एक आध पिटीशन आ जाना चाहिए, कि घर के मसले होते हैं ना बहुत सारे, तो आप बोलते रहते हैं। मैंने फोन करके बोला कि आप लोगों को भी एक आध पिटीशन फाइल कर दें, क्योंकि मल्टीपल लोग टीचर हैं हमारे, मतलब वहां पर रिलेटिव्स में एक ही घर में 8-10 लोग होंगे। बोले वो तो हाई कोर्ट ने वहाँ पूरे वहां जिले में हल्ला है कि वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। मैं बोला कौन बताया कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो इस तरह से कई तरह की भ्रामक वस्तुओं को, सही चीजों की कंफर्मेशन और क्या चीजें चल रही हैं उसका भी एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर जानकारी मिले। शिक्षक है तो उनको गुण और दोष के आधार पर निर्धारण करने का पावर उनको खुद भी और उनके स्वचित में भी रहता है। हर चीजों को बड़ा क्लैरिफाइड करते हैं कि ये है तो इसमें तार्किकता जरूर होनी चाहिए, तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे कि बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं तो कितना काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और उसकी दक्षता और उसकी गुणवत्ता और उसके साथ में उसके जो पेरीमीटर होते हैं किसी भी चीजों को वैज्ञानिक तरीके से उसका परीक्षण करने के लिए, तो जो 5-6 स्टेप्स होते हैं खुद ही एग्जामिन कर लेंगे। तो टीचरों को तो सब पता है, टीचरों से क्या सलाह ली जा सकती है क्या दी जा सकती है। हम लोग तो कानूनी सलाह कर सकते हैं। एग्जामिनेशन और परीक्षण लैब में होगा कि मोबाइल इसमें होगा, तो सब टीचर ही बता देंगे। अब सर मूल प्रश्न ये है कि सीजेआई का ये जो ओपन हियरिंग होगी, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या रोल होगा, और क्या उनसे शिक्षक एक अलग तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर मान लीजिए जस्टिस दीपांकर दत्ता इन तमाम दलीलों से संतुष्ट नहीं होते हैं और एक फैसला देते हैं शिक्षकों के लिए कि जो और आगे चुनौती बढ़े, तो फिर ऐसे में सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा और उनका क्या रोल रहेगा। देखिए सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है, तभी तो आपको रिव्यू में परमिशन की गई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी पिटीशन का रिव्यू पिटीशन अलाउड हुआ, इसका मतलब जो हमने जजमेंट दिया था उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। अब इसी में रिव्यू में हमारे मान लीजिए पाई तो नहीं अलाउड, तो हम क्यूरेटिव में जाते,
क्यूरेटिव में हमारे 5 जजेस सुनते हैं, हमारी बात को रखते हैं। ठीक, उसका जो मास्टर रोस्टर का होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो यहाँ पर तो अभी रिव्यू पिटीशन रीओपन हुई है, दोबारा तो जो जजेस ऑर्डर को पास करते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि इसमें और भी लोगों को रखते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को बोला हुआ है, पर्सनली भी बहुत सारी चीजों को रिक्वेस्ट भी किया है, तो वो उस चीज को यदि कंसीडर करेंगे तो बेंच को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, एलिब्रेट कर सकते हैं। पर रिव्यू में तो अभी यही चांसेस है कि अभी यही सारी चीजें चलेंगे और सबको मौका दिया जाएगा, सबको पार्टी बनाया जाएगा और इसके साथ में सारे स्टेट आए। पर मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा स्टेट आने वाले हैं, क्योंकि अब तो 13 तारीख को हियरिंग सेटिंग हो गई है, डेट भी हो गया है। आज जो रोस्टर आया वो लास्ट वन होगा मुझे लग रहा है। तो अब ज्यादा पिटीशन आने के चांस नहीं, इन्हीं में से, इन्हीं जो 53 पिटीशन सब मिला के जो हो रही है, इन्हीं में से सारे टीचर उम्मीद करके बैठे हैं और इन्हीं में सोच रहे हैं किसी में कुछ हो जाए तो हमारा भी भला हो जाएगा। ये जो मुझे अनुमान लग रहा है अब तो, क्योंकि अब सर पे आ गई सारी चीजें। ये अब मूल प्रश्न सर एक और ले लेता हूं मैं, और वो मूल प्रश्न ये है कि जब ये फैसले आएंगे, जैसे अब 13 मई वाला जो है, तो ये जो बाकी के जो राज्य अगर पार्टी नहीं बनते हैं तो क्या उनको भी इसमें जोड़ लिया जाएगा, क्या उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा? और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से एग्जाम्स की तैयारी चल रही थी शिक्षकों की, कि भाई बहुत जल्द एग्जाम सरकारें लेंगी, तो क्या इस उस पर ध्यान देंगे, आपके एग्जाम पर रोक भी लगे? नहीं, एग्जाम में रोक लगने के तो हम लोगों का सबका पॉइंट्स है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, जो राज्य नहीं आए या जो राज्य के संगठन नहीं आए या जिस राज्य से कोई पिटीशन नहीं आई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि वो चीफ जो जस्टिस दीपांकर, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर का जो जजमेंट है उसको रिलाय करते हैं, वो यह माना जाएगा। और जो लोग आ गए हैं लड़ने के लिए, उसका ये है कि ये विरोधी है। भाई कोई भी चीज आ रही है फ्रंट में, इसका मतलब आप उसको विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ये गलत है, मेरे साथ अन्याय है, विधिपूर्ण नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तरह तरह के हमारे पास लोग सुझाव भेजते हैं, सिर्फ सुझाव ही बस भेजते हैं, आगे उनको क्या करना है उनको दिशा और दशा कुछ नहीं याद होगा। पर सुझाव मेरे पास बहुत आते हैं। एक दिन तो मुझे याद है कि मैंने किसी आप लोगों के माध्यम से मैंने चैनल में किसी ने बोला, एक मुझे ज्ञान दे रहा था कोई टीचर कि ये है वो है, मुझे मतलब थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि मुझे ये पता है कि मुझे कोर्ट को कैसे किस दिशा से आपकी जजमेंट को कराना है। ठीक है, आपकी नौकरी बचाना उद्देश्य है। आप अपनी नौकरी में बार बार इसी चीज को बोल, अपनी नौकरी बचाइए। आपके पास एक लिबर्टी है, आप कंटेस्ट करिए, पिटीशन फाइल करिए। दूसरी लिबर्टी है कि आप पीएम से, पार्लियामेंट से करा लीजिए, दूसरी लिबर्टी है। बाकी तीसरी लिबर्टी कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो ये कई तरह के कुछ लोग उल्टा सीधा भी लिखते रहते हैं, ये है वो है। तो वो लोग भी हैं जिन लोगों ने टेट क्वालिफाइड बाय द वे कर लिया है। बात समझना। तो टेट क्वालिफाइड जिन्होंने कर लिया तो ठीक है, आपको तो हम अपोज नहीं करा रहे हैं ना, आपने टेट क्वालिफाइड कर लिया, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि जो नॉन टेट क्वालिफाइड वाले टीचर्स हैं वो आ जाएंगे तो हमारे लिए विसंगति हो जाएगी सारी चीजों में। इसके चक्कर में वो ज्यादा परेशान है। भाई अभी नॉन क्वालिफाइड वाला, मान लीजिए टेट वाला है, वो प्रिंसिपल बनने वाला है, और जो टेट वाला है अब टेट का प्रमोशन होगा, तो वो विसंगति ये उत्पन्न हो रही है कि जो पुराना वाला है नॉन टेट वाला, वो प्रिंसिपल बन जाएगा। अब यदि उसको हटा दिया जाएगा रास्ते से, उसको मान लीजिए कोई टेट नहीं क्वालिफाइड है तो बाहर अपने ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट हो गया उसका। जब रिटायरमेंट ही हो गया उसका, तो फिर जो टेट वाला वो ना आगे बढ़ेगा उस दिशा में। ये इस तरह से भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टेट वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे आए हैं, उनके लिए हम अलग से कुछ सोच के रखे हैं। हमें उस रास्ते को कैसे वेटेज देना है वो हमारा पार्ट, हम उसको करेंगे और बैलेंस बना के चलेंगे, जिससे यह वाले भी पार्ट काम करे और वो भी पार्ट काम करे। क्योंकि जिसको नौकरी मिल गई वो यह भी ना सोचे कि दूसरे को नहीं रहने देना है, और जिसका जीविकोपार्जन बुढ़ापा में 25-30 साल से बेचारा नौकरी कर रहा है और उस स्टेज में आ गया कि आज वो किसी क्लास में नहीं बचेगा, तो उसका भी ध्यान रखना, उसकी भी फैमिली के, उसके भी बच्चों का ध्यान। तो बैलेंसवादी पॉलिटिक्स, मतलब वो आपका विचार होना चाहिए पॉलिटिक्स में। ये नहीं कि आपको अभी नए नए हैं, आपको टेट मिल गया है तो ये आपको टेट मिला है तो आपको डिपार्टमेंटल विभाग आपको कंसीडर करे, यह कुछ होना चाहिए। दूसरा, जिनको नहीं मिला है तो वो जो है तो 2010 के बाद वाले हैं तो उनको अलग से दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई इश्यूज नहीं। अभी तो हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हम सारे टीचरों को बचाएं, है ना। इस चीज को भी ध्यान रखने की आवश्यकता।
जी। अब एक छोटा सा प्रश्न और है अंतिम में, जो शिक्षकों की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि जब इस तरीके की पूरी गतिविधि चल रही है और जो सरकार के तरफ से है, तो क्या अब सरकारें भी अपने तरफ से माइलेज लेने के लिए आगे आ रही? क्योंकि जैसे मान्यता मिल गई है तो कुछ राज्य सरकारें जो है बहुत तेजी से इस मामले पर अब पार्टी बनने के लिए तैयार हो रही हैं। तो क्या ये माइलेज लेने की तैयारी कि नहीं भैया अब हम भी आपके पक्ष में आ रहे हैं, यह जीत का माहौल देखते हुए? तिवारी जी, इस बात को मुझे कहने में कोई परहेज नहीं होगा। नेशनल मीडिया ने मुझे बहुत सारे लोगों ने कवरेज दिया और हमें बैठाया है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपना सुर भी अलापा कि हम रिव्यू में आ गए, देखिए अभी हो गया। हम रिव्यू में आ गए तो देखिए कोर्ट ने ओपन कर दिया। हम रिव्यू में आ गए, हमारी सरकार टीचरों के हित में है। ये तीनों चीजों पे हम सुप्रीम कोर्ट में रखें इस बार को कि जितने राज्य सरकारें आई हैं उनको तो तत्काल ही नोटिफिकेशन पहले कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरा, स्टे ऑर्डर लगा देना चाहिए कि कोई भी कंडक्ट ऑफ एग्जाम नहीं होगा। तीसरा, इसके साथ में जितने भी नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए सबको कैंसिल कर देना चाहिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि आप जल्दबाजी में ऐसा कर क्यों रहे? जब रिव्यू पिटीशन रीओपन हो चुकी, मतलब स्टार्ट हो गई है, अभी तक तो ये था कि लग जाए, अब लग भी गई, लिस्ट भी हो गई, डेट भी आ गई हियरिंग की, तो आपको क्या दिक्कत है? तो ये कहीं ना कहीं जो राज्य है, राज्य और राजनीति और राजनेता, ये तीनों बड़ा अच्छा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है। पर शिक्षक से ही गुजर के जाते हैं सारे लोग, क्योंकि एक अच्छा जो शिक्षक होता है वो राजनीतिक भी होता है, राजगुरु भी होता है, और उसके साथ में वह राजनीति का जो चाणक्य माना जाता है, वह गुरु और टीचर शिक्षक ही होता है। वो समझता भी है, समझाता भी है। और यदि गुण दोष के आधार पर गड़बड़ दिखता है तो चाणक्य की तरह चंद्रगुप्त भी तैयार करता है। आप तो लोग सब जानते ही हैं। तो उसको सारी कला आती है। मुझे लगता है कि सारे शिक्षक भी समझ गए होंगे इस चीज को। जी जी बिल्कुल सर। तो जाहिर सी बात है कि अब जब 7 मई को सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के लिए एक उम्मीद भरी चीजें होंगी। अब व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाला सर, शिक्षकों के साथ बातचीत की और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत